औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर्रूम फ़ी अदनिल अर्ज़ि वहुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम इबादल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। इसके माने और मतलब किसी को नहीं मालूम। अहले रूम मग़लूब हो गए अहले फ़ारस के मुक़ाबले में, और वो अपनी इस मग़लूबियत के बाद अनक़रीब गालिब हो जाएंगे चंद ही साल में। पहले अल्लाह ही के हुक्म से और दूसरी दफ़ा भी अल्लाह ही के हुक्म से अल्लाह ताला की इस फ़तह व नुसरत पर उस दिन अहले ईमान खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला जिसको मुनासिब समझते हैं फ़तह व नुसरत अता फ़रमाते हैं। वो बड़े ही ज़ोर आवर और अहले ईमान पर बड़ी ही शफ़क़त करने वाले हैं। ये अल्लाह का वादा, अल्लाह ताला के वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं फरमाते, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। यहाँ से सूरे रूम शुरू हो रहा है। ये मक्की सूरत है और इसमें 60 आयतें और 6 रुकू है। अभी मैंने आपके सामने 6 आयतें तिलावत की है। इसको समझने से पहले आप इसका पस मंज़र समझ लीजिए कि इसमें सबसे पहले तो एक कि रूम का ज़िक्र आया है। रूम का मतलब है सल्तनत रूम या रूमी कौम, जो ईसाई कौम जिसे कहा जाता है, क्रिश्चियन। तो पस मंज़र जब तक नहीं समझेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है। अगर सिर्फ़ इसका तर्जुमा मैं आपको कर दूंगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी कि आखिर इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा क्या है, इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं अल्लाह ताला। तो ये समझिए कि अहद रिसालत में 2 जो है बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक वो थी जो रोमी ताकत जिसे कहा जाता था, अहले रोम, और दूसरे अहले फ़ारस। रोम जो थे वो ईसाई अहले किताब थे और उनका ईमान जो है किताब पर था और रिसालत पर यकीन रखते थे और वही पर यकीन रखते थे, क्योंकि उनके पास आसमानी किताब आ चुकी थी और आखिरत के मामले में भी उनके पास जो है कुछ यकीन था। लेकिन जो दूसरी कौम थी वो फ़ारस की, ईरान की कौम, आतिश परस्त कौम थी, जो आग की और रोशनी की पूजा करने वाली कौम थी। तो ये 2 जो है सुपर पावर थे उस वक्त, जो 2 ताकतें थी अहद रिसालत के वक्त दुनिया में, जो बड़ी बड़ी ताकतें कहलाई जाती हैं। तो हमदर्दियाँ जो मुसलमानों की थी वो रोमियों के साथ थी, ईसाइयों के साथ थी। वो इस वजह से थी कि उनमें कुछ क़दर मुश्तरक थी मुसलमानों में और ईसाइयों में, इस वजह से कि उनको भी किताब दी गई थी, मुसलमानों को भी किताब दी गई थी, और फिर वही और रिसालत और ईमान का जो है मामला जो था उनमें कुछ मुश्तरक था, इसलिए मुसलमानों की हमदर्दियाँ ईसाइयों के साथ थी। ये फितरी बात थी। और जो मुशरिकीन मक्का थे उनकी हमदर्दियाँ फ़ारस वालों के साथ थी, ईरानियों के साथ थी, जो आतिश परस्त थे, क्योंकि वो भी बुत परस्त, ये भी बुत परस्त। वो भी जो है आग की पूजा करते हैं और ये भी किसी और चीज़ की पूजा करने वाले लोग थे अल्लाह को छोड़कर। तो इस तरीके से दोनों की हमदर्दियाँ अलग अलग थी, दोनों के महवर अलग अलग थे। इसमें जो है पेशनगोई अल्लाह ताला ने फरमाई। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद रिसालत में भी जब है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो खतूत भेजे थे जो मुख्तलिफ़ सल्तनतों के शाहान को, बादशाहों को, तो उसमें भी ये बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया था कि हम और तुम में जो है बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ, सूरह आले इमरान पारा 3 में जो जिसकी आयत है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के सामने पेश किया था जो रोम के सल्तनत के जो बादशाह थे,
हक़ीक़त के ख़त में आपने ये आयत तहरीर की थी। इसका मतलब ये है कि हमारे में और तुम्हारे में जो है बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, तो आओ हमारी तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना, उस कलिमे की तरफ जो बराबर है, यानी एक अल्लाह की इबादत और आखिरत पर यकीन का जो मामला है, और किताब और वही और रिसालत, ये सब की सब चीज़ें हमारे में मुश्तरक हैं और तुम्हारे में भी मुश्तरक हैं। तो इस तरीके से जो है उसका हवाला देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोगों को जो है दावत दीन और तबलीग की थी। हुआ ये कि अहद रिसालत ही में यानी मक्के के क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ारस वालों ने हमला कर दिया रोम वालों पर, यानी अहले रोम पर फ़ारस वालों ने हमला कर दिया। और फिर मुसलमान ये चाहते थे कि रोमी जीत जाएं, और मुशरिकीन मक्का ये चाहते थे कि फ़ारस वाले जीत जाएं, उनकी जो है कामयाबी हो जाए। और हुआ ये कि अल्लाह की तरफ से कि फ़ारस वाले जीत गए और फ़ारस वाले गालिब हो गए, और जो है जो रोमी थे, जो ईसाई थे, वो मगलूब हो गए, यानी शिकस्त खा गए फ़ारस वालों के हाथों में। तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो बड़ी खुशियाँ मनाए, और खुशियाँ मनाने के बाद मुसलमानों पर तानाज़नी की, और जो है उनको बुरा भला कहा, और कहा कि देखो तुम जिसको चाहते थे, जिसको पसंद करते थे, वो तो आज दब गए हैं, वो तो आज मर गए हैं, वो जो है आज शिकस्त खा गए हैं, ये ताने दे रहे थे। और मुसलमानों को उस वक्त तकलीफ़ हुई। और फिर ये हुआ कि ये आयतें जो है नाजिल हुई। इसमें सबसे पहले जो आयतें नाजिल हुई है उसमें अल्लाह ताला ने पेशिन गोई फरमा दी। कुरान पेशिन गोइयाँ फरमाता है बहुत सी चीज़ों के बारे में, जैसा कि पिछली कौमों के हालात के बारे में अल्लाह ताला इत्तला देते हैं, हज़ारों सालों पुराने हालात जो वैसा ही जो है आगे आने वाले मुस्तक़बिल फ्यूचर के बारे में भी कुरान बातें करता है। तो उसमें से एक ये पेशिन गोई है जो हर बहर सही साबित हुई। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि गुलिबतुर रोम, यानी अहले रोम मगलूब हो गए, फ़ी अदनल अर्स, और जो है जो क़रीब की जो ज़मीन थी उसमें। इसका मतलब ये है कि ये जंग जो हुई थी वो मुल्क शाम और फ़लस्तीन के इलाक़े में हुई थी। तो उसका तज़किरा यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वहुम मिन बादी ग़लबिहिम सयग़लिबून, और फिर फरमाया जा रहा है कि वो अपनी मग़लूबियत के बाद अनक़रीब गालिब हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब तो मग़लूब हो गए हैं रोमी, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से वो गालिब होंगे। कितने सालों के बाद उसका तज़किरा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। पेशिन गोई फरमाते हैं फ़ी बेज़ सिनीन, बेज़ सिनीन कहते हैं 3 साल से लेकर 9 साल के अरसे को। और ये हुआ कि जब ये आयतें नाजिल हुई तो मुसलमानों को तो इस बात का जो है बिल्कुल यानी किसी किस्म का कोई शक व शुबा था ही नहीं कि अल्लाह ताला का ये फरमान है, और ये तो यानी यकीनी तौर पर सच साबित होगा और होकर ही रहेगा। इस वजह से वो जाकर फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यानी अबू जहल से ये शर्त बांध ली कि रोमी जो है फिर से गालिब आएंगे 5 साल के अंदर अंदर, ये उससे शर्त बांध ली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने थोड़ी सी जल्दी की, ये जो है जो 5 साल का अरसा तुमने जो रखा है शर्त में उसको थोड़ा सा उसमें इजाफ़ा कर लो, क्योंकि 3 साल से 9 साल को बेज़ सिनीन कहा जाता है। तो इस तरीके से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको जो है उस अरसे को यानी उसमें इजाफ़ा कर दिया। और फिर ये जो फ़तह हुई है वो फ़तह 9 साल के अंदर अंदर हो गई, यानी 7वें साल अल्लाह ताला ने दिखला दिया। और ये जो वादा किया गया था और जो पेशिन गोई फरमा दी गई थी वो हर बहर सही साबित हुई, और अल्लाह के कलाम की सदाकत लोगों के सामने आ गई कि सच्चा कलाम है, अल्लाह का कलाम है। और जो पेशिन गोई इन्हें डंके की चोट भी कर दी गई थी कि रोमी फिर से गालिब आएंगे, तो यकीनन गालिब आ गई। और ये उस वक्त का मौका था जब मुसलमान जंग बदर में जो है फ़तह याब हुए थे, अहले कुफ़ार से लड़कर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह व नुसरत दी थी। तो दोहरी कामयाबी, दोहरी खुशियाँ उनको मिली। एक तो ये कि वो जो है कुफ़ार के मुकाबले में गालिब आए, और फिर एक अल्लाह ताला की जो पेशिन गोई थी जिसको वो चाहते थे मुसलमान भी कि रोमी गालिब आ जाएँ, तो फिर वही हुआ कि रोमी गालिब आ गए, और जो है जो फ़ारस वाले थे वो मगलूब हो गए। फ़ारस को जो अल्लाह ताला ने जो गालिब किया था पहले, वो उनकी आखिरी जो है फ़तह थी अहले फ़ारस की, कसरा की। कसरा जिसे जो है बादशाह जो फ़ारस का उसको कहा जाता था कसरा। तो उसने जो है जो रोमियों पर जो गलबा हासिल किया था वो आखिरी वक्त था। उसके बाद से उसको जो है अल्लाह ताला ने ज़लील व ख़ार ही किया, और फिर आखिर में ये हो गया
कि मुसलमानों के हाथों इन्हें ईरान को अल्लाह ताला ने फ़तह करवा दिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में सारे का सारा ईरान और जो है वो उसकी जो है सल्तनतें जो है मुसलमानों के हाथों में आ गई। कसरा के कंगन जो मशहूर है, यानी वो जो बादशाह जो कंगन पहना करता था, बहुत मशहूर कंगन थे, उसको यानी माल गनीमत में आए और माल के ढेर में ख़दमों के ऊपर जो है मुसलमानों के पड़े हुए थे, ख़दमों की ठोकरों पर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया था एक शख्स से, यानी सराखा बिन मालिक से, जब हिजरत फरमा रहे थे आपके, तेरे हाथ में जब कसरा के कंगन होंगे तो क्या हाल होगा, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशिन गोई फरमाए थे ये कसरा के कंगन के ताल्लुक़ से। जबकि आपको बता दिया गया था कि ये कसरा ये जो है फ़ारस फ़तेह होगा मुसलमानों के हाथों पर, और कई साल की पहले की बात थी वो। उसके बाद फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पूरे का पूरा जब फ़तेह हुआ तो कसरा के कंगन भी आए, तो फिर उसने आकर याद दिलाया हुजूर की पेशिन गोई और उसका वादा। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन वो कंगन निकाल कर उसके हाथ में पहना दिए थे। तो वो कसरा ही था। उसने जो है जब रोमियों पर फ़तह हासिल की थी तो बड़ा आतिशकदा बनाया था, और फिर रोमियों ने जो है उस पर गलबा हासिल किया तो वो आतिशकदे को जो है तोड़ दिया गया, और फिर वो लोगों का ज़वाल शुरू हुआ, और फिर उसके बाद से वो जो है कामयाब नहीं हो सके। तो इसमें जो है जो बात बताई गई है पेशिन गोई अल्लाह की तरफ से जो आई थी कि ये पेशिन गोई हर बहर सही साबित हुई। लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बाद, यानी पहले जो शिकस्त हुई थी वो भी अल्लाह के हुक्म से है, और दूसरी दफ़ा अहले रोम जो गालिब होंगे तो वो भी अल्लाह के हुक्म से होंगे, अल्लाह ताला फरमा दिए हैं। वयौम इज़िन यफ़रहुल मोमिनून, और बता दिया गया था कि उस दिन फ़तेह नुसरत की वजह से मुसलमान बहुत खुश होंगे और अहले ईमान खुशियाँ मनाएंगे। बिनसरिल्लाह, और अल्लाह ही की मदद से, यंसुरु मन यशा, अल्लाह ताला जिसको समझते हैं मुनासिब उसको फ़तेह व नुसरत अता फरमाते हैं। वहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और दो सिफ़तें अल्लाह ताला की यहाँ पर बताई गई हैं अस्माए हुस्ना में से, एक अज़ीज़ और एक अर्रहीम, यानी वो ज़बरदस्त है, गलबे वाला है, लेकिन वो रहम भी फरमाता है अपने बंदों पर, यानी सिर्फ सख्ती नहीं करता बल्कि जो है जहाँ पर नरमी करना है वहाँ पर नरमी करता है, और बंदों के साथ बड़ा मेहरबान है। वादल्लाह, ये अल्लाह ही का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वादहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया गया कि देखिए हम ये जो वादा कर रहे हैं वादे के ख़िलाफ़ नहीं होगा बल्कि इसके मुताबिक ही होगा, और हम वादा खिलाफ़ी करने वालों में से नहीं हैं। वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, ये लोग दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी ही को जानते हैं और अंजाम आखिरत से बेखबर हैं। इसमें जो है एक बहुत ही अहम उन्वान पर अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है, ये कि दुनिया की दुनियावी ज़िंदगी का जो रुख है वो दो रुख हैं, दो पहलू हैं, लेकिन इंसान जो है उसको एक ही पहलू समझता है। इसको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो गाफिल इंसान ये समझता है कि दुनिया में आया है और मज़े उड़ाएगा और जो है जो चाहे करेगा और अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे गुजारेगा। ये तो वो यानी उस पहलू को ये बहुत अच्छा जानता है, दुनिया की ऐश व इशरत और दुनिया के मज़े लेना और दुनिया से की रंगीनियाँ हासिल करना और उसमें मस्त ज़िंदगी गुजारना और उसकी सारी चीज़ों से वाकिफ़ियत हासिल करना, इल्म हासिल करना। जैसा कि जो है दुनिया के मामलात में आप देखिए कि इंसान कितना चाक़ चौबंद होता है, कितना तेज़ व तरार होता है। इन्हें उसको तिजारत करनी है तो ये मालूम है कि तिजारत कैसी करनी है, किस किस्म की तिजारत करनी है, क्या क्या चीज़ों की तिजारत मुमकिन है और मैं उसको कर सकता हूँ, कहाँ से चीज़ें ख़रीदी जाएंगी, कहाँ बेची जाएंगी। और फिर ज़राअत अगर करना है तो ज़राअत के बारे में भी उसको बहुत सी मालूमात हासिल होती है किसानों को कि कब जो है बीज को डालना है और कब फसल को काटना है, पानी कैसा देना है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में मालूम है। ऐश व इशरत के सामान के बारे में देखिए बहुत मालूमात है इंसान को, क्या क्या चीज़ें लेना है, क्या इस्तेमाल करना है। वैसा ही दुनियावी तालीम के बारे में बड़ा चाक़ चौबंद है कि कैसी तालीम हासिल करना है, कौन सी तालीम हासिल करेंगे तो क्या क्या फ़वाइद होंगे। वैसे ही कोई क़ानूनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं तो कहाँ पर जाएंगे, कौन से वकील से मिलेंगे, किस से फ़ायदा हासिल करेंगे, किसका मशवरा लेंगे, कोई मेडिकल ज़रूरत पड़ जाए तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हासिल करता है और बड़ी चाक़ चौबंद तरीक़े से बड़ी होशियारी के साथ दुनिया की मालूमात को हासिल करके उस पर अमल करता है ताकि कामयाब हो। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये तो एक ही रुख है, दूसरा रुख तो उसने
उसने देखा ही नहीं। सिक्के का दूसरा रुख जिसे कहते हैं, एक रुख तो ये है कि दुनिया और उसकी ज़िंदगी में जो है जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को पूरा करने के सिलसिले में दुनिया में से जो है वो राहतें हासिल करना, वो राहतों ही में पड़ गया और इसके फ़ानी लज्जतों के पीछे पड़कर आखिरत को भुला दिया। और जो है जिस काम के लिए उसको भेजा गया था, जो दुनिया की जो हकीकत थी और जो मकसद हयात था कि यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, ये उसको जो है समझ में ही नहीं आई बात। उसको ये बात समझना चाहिए था कि यहाँ पर उसको आरज़ी तौर पर भिजाया गया है, उसका क़याम आरज़ी है, एक मुसाफिराना क़याम है उसका। जैसा कि मुसाफिर कहीं पर जाता है चंद रोज़ के लिए, तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए ठहर कर उसको जो काम करना है वो काम करता है और फिर वहाँ से चलता बनता है। उसको ये बात बता दी गई थी कि तुम्हारा असल वतन आखिरत है, तुम वहाँ की नेशनल हो और ये दुनिया की जो है दुनिया तुम्हारा वतन नहीं है और दुनिया में तुमको चंद रोज़ रहने का है। क्या करना है रहकर? यहाँ पर रहकर तुमको यहाँ से जो है अच्छे अच्छे काम करके तुम्हारी जो असल वतन है वहाँ पर भेजाना है, राहत के सामानों को तुम्हें जो है यहाँ से शिफ्ट करना है। और वो क्या होंगे? ईमान और अमल सालेह। ईमान और अमल सालेह को इख्तियार करके तुम यहाँ से अपने असल वतन में जो है उसको वो नेकियों को भेजाओगे। ये काम के लिए तुमको भेजा गया था, लेकिन इंसान उसको तो भूल जाता है और जहाँ पर आया था उसकी रंगीनियों में मस्त हो गया और उसी के पीछे पड़ गया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ही बेवकूफ़ी है इंसान की। और दुनिया में देखो कि कुरान में भी जो है इसके ताल्लुक़ से इबरत खेस कैसे कैसे वाक़यात बयान किए गए हैं कि कैसी कौमें तरक्की की दुनिया में और जो है कैसा उसमें जो है यानी उसको जोता और उसको पाया, लेकिन उसके बावजूद नाम भी कमाए लेकिन तबाह व बर्बाद हुए। दुनिया ने देखा उनको कि उनका अंजाम कैसा बद हुआ। ये इस वजह से कि उन्होंने तकज़ीब की और जो है जिस मकसद को उनको समझना चाहिए था वो मकसद को उन्होंने समझा नहीं और बेमकसद ज़िंदगी गुजारी और ये समझने लगे कि हमको बिल्कुल ऐसा ही भेज दिया गया है और हम ऐश व इशरत में पड़ेंगे और मस्ती करेंगे और जो चाहे जो करना है वही करेंगे। और ऐसे लोगों को जो माल और दौलत कमाए और जो जायदादें बढ़ाएं और जो है अपना नाम कमाए, उनको लोग अक्लमंद समझने लगे और उनकी तरफ बड़ी जो है गहरी निगाहों से देखने लगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद तो वो है जो अपने खालिक और मालिक को पहचान लिया और जो आखिरत की फ़िक्र कर लिया और फ़िक्र करके उस पर अमल कर लिया और फिर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार लिया, तो वो अक्लमंद है। और इस दुनियावी ज़िंदगी में से जो है दुनिया को ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ सामान ले लिया हस्बे ज़रूरत, यानी उसके पीछे पड़कर उसको अपना मकसद हयात नहीं बनाया, तो वही अक्लमंद है अल्लाह की नज़र में। दूसरे सब के सब बेवकूफ़ हैं। इसके बारे में जो है आगे और बात होगी इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।